Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप नेतानगरी के सेगमेंट में बात करेंगे बिहार की, जहां पर कई दिलचस्प चुनावी तब्दीलियां हो रही हैं। चुनाव के बाद की तब्दीलियां, माफ करिएगा, सियासी तब्दीलियां हो रही हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा जो एक बड़ी महाजोट बनाकर अपने आप को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किए थे, वापस से अपने पुराने मित्र नीतीश कुमार के पास चले गए हैं। एक बार फिर से फिजाओं में लव कुश समीकरण की गूंज है। इन सब के बीच उनकी अपनी पार्टी आरएलएसपी में थोड़ा बहुत बगावत भी हुई। उधर मुकेश सहनी है, एक और उभरते हुए नेता, जो गवर्नर हाउस पहुंच गए अपने विधायकों के साथ, तो नए सिरे से तापमान बढ़ने लगा, जो वैसे भी बढ़ रहा है, और पटना का उस वक्त ज्यादा बढ़ने लगा। इन सब के बीच विधानसभा में भी तुर्शियां देखी गई, तेजी देखी गई। कभी कोई विधानसभा अध्यक्ष को चुनौती दे रहा है, व्याकुल शब्द के नए सिरे से मायने खोजे जाने लगे, मीम बनने लगे। तेजस्वी यादव किसको मुक्का दिखा, तेजस्वी यादव को कौन मुक्का दिखा रहा है, तेजस्वी यादव किसको क्या कह रहे हैं, कौन गांधी मैदान में फरियाने की बात कर रहा है। इसी तरह की बात आज से 2541 साल पहले रामविलास पासवान ने की थी संजय गांधी से कि आके कनॉट प्लेस में फरिया लीजिएगा, तो हमको वो प्रसंग भी ध्यान आ गया। इन सब मसलों पर बात करेंगे विस्तार से। नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है, इस पर। विधानसभा अध्यक्ष को क्यों गुस्सा आता है, इस पर। मंत्रियों की बात, प्रतिपक्ष की बात, सब बात हमारे साथ इन सब बातचीत को करने के लिए मौजूद है बिहार में पटना से जुड़े संतोष कुमार सिंह, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में असिस्टेंट एडिटर और 2 चर्चित किताबों के राइटर, जिसमें से पहली किताब है जो बिहार की पॉलिटिक्स पे, एक किताब जो हाल में आई है जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं और जिसके किताब वाला का आप सबको और संतोष सिंह को भी इंतजार है, जेपी टू बीजेपी, वो किताब जो सेज पब्लिकेशन से आई है। और दूसरी किताब, माफ करिएगा, जो पहली किताब है उसका भी कई बार जिक्र हो चुका है बिहार की पॉलिटिक्स पे। और मेरे टाइटल मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, बिहार रूल्ड और मिसरूल्ड, रूल्ड और मिसरूल्ड, जिसका हिंदी में भी अनुवाद आने वाला है बहुत जल्द। तो रूल्ड और मिसरूल्ड ब्लूम्सबरी से आई है और हिंदी का अनुवाद वाणी प्रकाशन से आ रहा है। तो ये संतोष सिंह, क्या बात है, आपने अनाउंस कर ही दिया। अच्छा, मुझे लगा कि ये पता होगा अभी लोगों को। नहीं, आपने अनाउंस कर दिया, यही अनाउंस हुआ है अभी। चलिए, तो सबसे पहले पहला सवाल, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा किस पॉलिटिकल अलाइनमेंट के तहत वापस आए? क्या उपेंद्र कुशवाहा के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था? और नीतीश ने फिर से बड़ा दिल कैसे दिखा दिया? क्योंकि बड़ा दिल दिखाना था तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ही दिखा देते, तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से जाते ही नहीं। तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ? दोनों की यात्राएं पूरी हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा की भी यात्रा पूरी हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, दोनों कर्पूरी ठाकुर के साथ राजनीति शुरू करते। नीतीश कुमार भी लोकदल में, वो भी एक यंग लीडर के रूप में थे। उसके बाद जो दूसरे इनके नेता बने वो नीतीश कुमार के ही मेंटोर बने। आप जानते हैं कि समता पार्टी में जब आए, जब एक सीट जदयू और के मर्जर के बाद, जो है समता पार्टी के बाद जदयू मर्ज होकर बड़ी पार्टी हो जाती है, तो सुशील कुमार मोदी को हटा करके इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। तो तभी से ये ब्लू आइड 2004 से बने, तो 4 से 7 तक रहे। फिर उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो गई। दिल्ली में, आपको बीच में रोक के कहूं कि दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा का नाम नेशनल ब्यूरोज में तभी पहली बार चर्चा में लिया जाता कि ये कौन है जिसको सुशील मोदी को हटा के और नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, नीतीश का खास, जॉर्ज साहब का खास, वगैरह वगैरह। एकदम। तो उसी समय, और मैंने चर्चा पहली किताब में भी चर्चा की है कि नीतीश कुमार ने ही कहा था कि आप कुशवाहा टाइटल लीजिए, उपेंद्र सिंह लिखा करते थे। तो एक लव कुश कॉम्बिनेशन उसी समय से चल रहा था। और आप जानते हैं कि कहाँ घूम करके आए, एनसीपी में गए, अलग पार्टी बनाए, फिर एनडीए में 2013 में ऐसी स्थिति थी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीट आती है, उनकी पार्टी को 3 सीट आता है 2014 के लोकसभा में। लेकिन 15 से सारा मामला बिगड़ जाता है जब उनकी पार्टी को 2 सीट आता है। फिर वो दूसरे कॉम्बिनेशन में जाते हैं, नीतीश कुमार की वापसी होती है, तो बीजेपी को उनकी यूटिलिटी थोड़ी सी कम लगती है। फिर अराजक में जाते हैं, वहां दाल नहीं गलता है, वहां कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। 19 इनका खराब रहता है, 20 खराब रहता है। लेकिन 20 खराब होने के बावजूद भी करीब करीब 30 सीट ऐसे हैं जहां की उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 5000 से लेकर के 39
1000 तक वोट्स लाए, यही कैच है। इसी सीट्स ने, चाहे वो शाहाबाद रीजन का सीट हो, मगध का हो या नॉर्थ बिहार के सीट हो, कम से कम 10 से 15 सीटों पर जदयू अगर परास्त हुआ है तो उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर के कारण हुआ है, रादर देन की बीजेपी और लोजपा फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि एक ही कोर कंस्टिट्यूएंसी को लव कंस्टिट्यूएंसी को वो दोनों शेयर करते हैं। तो दोनों थक गए हैं। नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि सिर्फ हम लव की राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब आरसीपी को बना दिया आपने नेशनल प्रेसिडेंट, लेकिन उनको एक बड़ा नेशनल फेस अपने अलावा चाहिए था। अब दोनों के पास नोवेयर टू गो है। अब दोनों को एक दूसरे की किसको किसकी ज्यादा जरूरत है ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा की यूटिलिटी है कि सबसे पहले जो अपनी जो कोर कंस्टिट्यूंसी है लव को, उसका कंसोलिडेशन करीब 10% के आसपास से, कोई 9 बोलते हैं, कोई 10 बोलते हैं, और उसमें आप ईबीसी जोड़ करके जो महादलित कुशवाहा वोट, जो लोग ये नहीं समझ रहे हो, कई लोगों के लिए हो सकता है नेता नगर कुर्मी कुशवाहा, कुर्मी और कोयरी जो कि ओबीसी हैं, इस्तेमाल होता है, वो कुर्मी कोयरी ओबीसी के लिए इस्तेमाल होता है बिहार में। हाँ, उसी के लिए इस्तेमाल होता है, उस कंसोलिडेशन के लिए। लेकिन यहाँ ये है कि नीतीश कुमार वो गलती नहीं करेंगे जो प्रशांत किशोर वाले मामले में हुआ कि अब की उनके जो 2 अब ऑफिशियल नंबर 2 हो गए, आरसीपी हो गए और कुशवाहा हो गए, इन दोनों के बीच में पावर बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कैसे अनफोल्ड करेंगे, इसीलिए वो पूरा अवॉइड करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो दोनों को जो दिया जाएगा असाइनमेंट वो अलग अलग होगा। नहीं तो अभी तो संसदीय बोर्ड का मुखिया बना दिया है ना उपेंद्र कुशवाहा, संसदीय बोर्ड का मुखिया बना गया। ये पद पहली बार सृजित हुआ है, जदयू ने ऐसा पद कभी नहीं दिया था। प्रशांत के मामले में भी हुआ था, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का पद कभी नहीं दिया गया था। ये इसीलिए कि डायरेक्टली नीतीश कुमार को रिपोर्ट करें, उनको रिपोर्ट नहीं करना पड़े। और विधान परिषद भेज दिया उनको। विधान परिषद देखिए 12 सीट खाली था, मान लीजिए कभी इनको सेकंड थॉट आएगा कि एजुकेशन का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, कभी मंत्री बनाया जाए, तो एक बैकअप प्लान के तहत, अभी निकट भविष्य में कुछ होने वाला नहीं था, उनको गुड ह्यूमर में रखना चाह रहे हैं। तो उनके चेहरे, नीतीश कुमार जब ज्वाइन कर रहे थे ये कुशवाहा जी, तो उनके नीतीश कुमार के चेहरे का रेडियंस बड़ा रियल लग रहा था, वो पॉलिटिकल रेडियंस नहीं लग रहा था। वो लग रहा था हाँ कि हमको कुछ पार्टी में आया है। जब आप जब नंबर 3 स्लॉट पर हैं, बीजेपी आपको चिढ़ा रही है, आरजेडी कहती है कि क्या हो गया आपका चेहरा, तेजस्वी कहता है आप तो बोलते थे कि आपके चेहरे के कारण हमको सीट आया था, इस बार क्या हुआ, इस बार तो आप नंबर 3 पर है। तो इन सब के बावजूद क्या हुआ कि उनको लगता है कि ये आया तो हम अपना कंसोलिडेट कर सकते हैं, और अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो मेरा जो गट सेंस है 25 के ये सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। कोई मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस है। जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जदयू के फेस हो सकते हैं, नॉट आरसीपी। मेरा आकलन है, मैं गलत हो सकता हूं। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा और आरजेडी अपनी दावेदारी अब छोड़ेगी नहीं, है ना? पर पॉलिटिक्स है, यू आर वेरी राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये विधानसभा में जो 2-3 चीजें हुई कि वो राम मूरत राय मुक्का दिखा रहे हैं, फरियाद लेंगे, ये कर लेंगे, तेजस्वी यादव एग्रेसिव हो रहे हैं, फिर आरजेडी के लोग वेल में आ रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार गुस्सा रहे हैं, क्या क्या हुआ इस बार सत्र में? बड़ी नई नई चीजें, बहुत कुछ सत्र में हुआ। सत्र में देखिए एक चीज बहुत डिस्टिंक्ट हुआ कि तेजस्वी हैज इमर्ज्ड एज ए लीडर। अच्छा, तेजस्वी इस बार असर्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली, थोड़ा सा उसमें एग्रेशन का एलिमेंट कुछ ज्यादा है। वो एग्रेशन का एलिमेंट थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब संसदीय प्रणाली के हिसाब से अगर सोचें तो ये हो सकता है। और दोनों तरफ से प्रोवोक हो रहे हैं, बात बात पर इंटरवीन कर रहे हैं और बेटर प्रिपेयर्ड होकर के आ रहे हैं, डाटा के साथ आ रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं, फिगर्स बता रहे हैं। उन कुछ अच्छे लोगों को उन्होंने पार्टी में साथ में लाया है जो उनको अच्छे फिगर्स दे रहे हैं, और थोड़ा रिसर्च वर्क उनका कुछ बेटर हो रहा है। तो नीतीश कुमार के अपोजिट वो असर्ट कर रहे हैं। एक बड़ा सिंबॉलिक है, नीतीश कुमार ने उनको कहा कि जब शुरू में बोलने शुरू हो रहे थे तब तो आप गोद में थे बोले, कुछ दिन के बाद वाकया होता है तो नीतीश कुमार विधान परिषद में गुस्सा आ जाता है, तो दूसरा आदमी जो है वो बीपी मापने की मशीन लेकर के आता है, वो कहता है बूढ़ा हो जाता है। तो ओल्ड एंड यंग का जो है ना वो सिंबोलिज्म पूछ जाती है। अच्छा, मुझको आप बोलते हैं कि गोद में बच्चे थे, आप भी अब बूढ़े हो गए हैं। तो ये चीज जो है पॉलिटिकली, इस चीज को आरजेडी भी अब रिबटल कर रही है अपने हिसाब से, और एक असर्शन है। और मुझको लगता है कि थोड़ा सा बेटर ढंग से विधानसभा का और संचालन हो सकता था। ऑल पार्टी मीटिंग, क्या पता नहीं कि कहाँ चूक कोई ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा टेम्पर देख रहे हैं, आप अभी चर्चा कर रहे थे, सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहे थे, उनके बारे में हुआ।
जिसमें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को कहना पड़ा अपने कि भाई कि आप ज्यादा संरक्षण जो है उनको विपक्ष को ज्यादा दे रहे हैं। तो ये तकरार हुई है जो कि इधर हाल के दिनों में नहीं हो रही थी। तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा है कि वो भी फर्स्ट टाइम बने हैं, बहुत नए नए एमएलए बने हैं, बहुत नए मंत्री बने हैं। तो मुझको लगता है थोड़ा सा संक्रमण का उसमें काल है, सीखने का समय है, इसके कारण थोड़ा ज्यादा कुछ हो रहा है विधानसभा में। क्या हम ये कह रहे हैं कि जो तेजस्वी पे पहले बात लगी कि इन्होंने बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू की विधानसभा चुनाव की, 5 साल हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन इस बार ये चुनाव हारने के बाद भी लगातार सक्रिय हैं विधानसभा के अंदर और बाहर? एकदम सक्रिय है। बीजेपी में दिल्ली चले जाते हैं, इसको शिकायत करते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है टिके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इंटरवीन करते हैं कि आपका प्रश्न पूरा नहीं है, आपने पूरा जवाब नहीं दिया, ये मेरे पीरियड का ही था, इसके बाद वाला मैं जब मुख्यमंत्री था उसके बाद आरसीडी में क्या हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, वो बताइए। तो इनका अब इंटरवेंशन फ्रिक्वेंट है। बेसिकली जो हम लोग बात करते हैं कि आप कहाँ पे आपको मोर्चे बनाने होते हैं, मीडिया में, सदन के अंदर और सड़क पे, मतलब जो 3 मोर्चे हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरा समय आ रहा है, भले ही मैं कुछ दिन के चूक गया, लेकिन आई हैव अराइव्ड, और उस चीज को मैक्सिमाइज। उसी में क्या क्या होता है कि थोड़ा सा कभी कभी बीच में एग्रेशन हावी हो जाता है, तो कभी कभी स्थिति ज्यादा हो जाती है। जैसे कि एक सीनियर मिनिस्टर है विजेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी बराबर इंटरवीन नहीं कर सकता, उसके भी नियम्स हैं, उसके भी रूल्स हैं कि भाई आप कितना कर सकते हैं। तो उसमें स्पीकर को उनको ये करना पड़ेगा, इंटरप्ट करना पड़ेगा कि इतना देर के लिए पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें भी चल रहा है। तो बीच के एपिसोड के बाद मुझे लगता है कुछ मीटिंग्स हुई है, तो कुछ मामला थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब इम्प्रूव करेगा। चलिए, ये तो तेजस्वी की बात हो गई। नीतीश कुमार, लगातार चर्चा होती रहती है, कितने दिन और कितने महीने और, अब कौन सा फैसला, अब बीजेपी की तरफ से क्या पुश एंड पुल हुआ। ये जो विधान परिषद की 12 की सूची है, इसमें बीजेपी के लोग ज्यादा चले या जेडीयू के? मुझे जनक राम जैसे कई नाम तो दिखे हैं। 6-6 बराबर हैं। अच्छा, आप देखिए एसर्ट, देखिए नीतीश कुमार ने अपनी कम संख्या के बावजूद भी एसर्ट किया है, चाहे वो अच्छे मंत्रालय लेना हो, कोई भी मंत्रालय जो हम सोच रहे थे, लोग स्पेकुलेट मीडिया कर रही थी और लोग कर रहे थे कि होम दे देगा, एजुकेशन दे देगा, एक भी नॉट अ सिंगल मिनिस्ट्री जो उनके पास था ढंग का उन्होंने कंसीड बीजेपी को नहीं किया है। संख्या में देखिएगा, जो पिछली बार था वो सारे रखे हैं। और ये काउंसिल वाली जो बात चल रही थी कि 7-5 कुछ बोल रहे थे कि एलआई को भी देंगे, ये करेंगे, लेकिन वहां भी ही पुट डाउन। तो नीतीश कुमार अभी कंप्लीटली असर्ट कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी हाल फिलहाल तक परेशान नहीं करेगी। Was it his outburst in विधान परिषद? वो जो आप बता रहे हैं कि जिसमें कि एक एमएलए को उन्होंने ये किया था, जी आरजेडी के, सॉरी एमएलसी को किया था जी। वो प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो प्रश्न किसी और का था, और बीच में इंटरवीन ये कर दिया। तो इनका ये कहना था कि आपको, यू आर नॉट कन्वर्सेंट विद द रूल्स, लेजिस्लेटिव जो रूल्स हैं वो पहले पढ़ के आइए। तो वो थोड़ा सा गलत नहीं थे, अगर नियम के हिसाब से कहें, ही इज द चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने इंटरप्ट किया। थोड़ी सी भाषा उनकी नर्म हो सकती थी। अच्छा, गुस्सा नहीं पहले उतना आता था, अब थोड़ा सा गुस्सा आता है। अभी देखते हैं कि वो क्रिटिसिज्म जब होता है तो हाउस के अंदर में जाकर मुख्यमंत्री के वो चैम्बर में भी लगा रहता है, आप देखते हैं वहां से देखते रहते हैं, लेकिन जब होता है कि नहीं मेरे जाने की जरूरत है तो तुरंत आ जाते हैं। तो वो अपना जो पोजीशन उन्होंने असर्ट किया है एक नंबर 3 स्लॉट होने के बाद, उनको लगता है कि नो आई हैव असर्टेड अगेन, तो वो उस चीज को लूज नहीं करना चाहते हैं, वो मोमेंटम को बनाए रखना चाह रहे हैं। और बीजेपी का भी जो केंद्रीय आला कमान है, जो वहां के प्रभारी महासचिव हैं भूपेंद्र यादव या दूसरे नेता, वो बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि भाई ये आप लोगों का स्पेकुलेशन है कि नीतीश कितने समय रहेंगे, कितने समय नहीं रहेंगे। एनडीए की सरकार और नीतीश सीएम, ये 5 साल का प्रबंधन है, ऐसा वो जोर देकर अभी कहते हैं। लेकिन मुकेश सहनी के प्रबंधन में कहाँ गड़बड़ हो रही है? देखिए, मुकेश सहनी और आप मांझी भी जोड़ लीजिए, आप मांझी जी ने बोल करके जोड़ के लीजिए। जब 12-12 दिया तो मांझी जी की प्रवक्ता दानिश जवान ने कहा पूरा वीडियो जारी करके कि हमने सीएम को अधिकृत किया था परिषद की सीट के, लेकिन हम लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हम लोग मतलब हमको और मुकेश सहनी को, दोनों को 4-4। अब देखिए संख्या, देखिए
संख्या इनकी 127 हो गई है। एक इंडिपेंडेंट का ले लिया, एक बीएसपी का आ गया, टोटल 1, इनको 122 ही चाहिए, 5 है इनके पास स्पेयर। मांझी के पास 4, साहनी के पास 4, दोनों में से एक निकल जाता है तो भी सरकार नहीं गिरेगी। दोनों निकल जाएंगे तब सरकार को संकट है। दोनों निकल जाएं और दोनों के साथ उनके सारे के सारे विधायक भी चले जाएं। हाँ, दोनों के साथ। ये बात वो दावे के साथ कह सकते हैं? एकदम विधायक भी आपने पूरा इशारा सही कर दिया, क्योंकि विधायक भी उनके हैं कि नहीं है ये उनको पता करना पड़ेगा जी। तो वहां भी मामला फंसा हुआ है। तो अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब इनकी जो है वो नहीं चलेगा, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग अभी फॉर नाउ नहीं चलेगा कि इनको एमएलसी सीट भी एक एक दे देते। वो उम्मीद कर रहे थे कि हम लोगों को मिल जाएगा, मंत्रालय भी एक एक्स्ट्रा मांग रहे थे, वो नहीं मिला। हो सकता है कि आयोग पर और जो बहुत सारे निगम बोर्ड से बचे हुए हैं कुछ अगर होंगे तो बाद में फ्यूचर में किए जा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इनको अब उनको बैलेंस में उनको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट भी कंफर्टेबल पोजीशन में है, इन लोगों को लगता है कि थोड़ा सा हम लोग एसर्ट करें, ये बीच बीच में चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को कोई खतरा है। अच्छा, एक आखिरी चीज, बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष है, पहली दफा है इस पूरे नए पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन में। जिस तरीके से मंत्री ने अपने ही विधानसभा अध्यक्ष के लिए बातें कही, ये तो मतलब क्या ये एक बड़े सुगबुगाहट और अनकंफर्ट की निशानी है या हीट ऑफ द मोमेंट था कि उन्होंने बोल दिया? क्योंकि सदन का और सदन में भी जो आसन का सम्मान है, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो चाहे सदन के अंदर हो, उसका बड़ा महत्व रहता है। ये अनफॉर्चुनेट था, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। व्याकुल शब्द का जो इस्तेमाल किया और तुरंत तत्क्षण कहा कि ये शब्द आप वापस लीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि आपने ऑनलाइन अपलोड किया, इतने क्वेश्चंस हैं, ये कहा कि नहीं हमारे 16 में से 14 क्वेश्चंस हैं, वो कर रहे थे नहीं आपके 11 है। सिर्फ ये टेक्निकल बात थी और उनको पलट के जवाब दिया। तो मुझको लगता है कि थोड़ा सा सम्राट चौधरी की खबरें तरफ आई से कि वो बहुत नाराज हो गए, वो बोले मैं इस्तीफा दे देता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष बोले, फिर उप मुख्यमंत्री वगैरह मनाने गए, वो सब क्या हुआ था पटना में? नहीं, उसके बाद हुआ मैंने तुरंत ये हुआ क्या ना कि अगर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा है ना, विधानसभा विजय सिन्हा है, पहले मंत्री थे, लखीसराय से एमएलए हैं और चौथी बार हैं और उनकी उम्र मंत्री बनने की लायक थी, लेकिन भाई उनको दिया गया कि भाई आप बन जाइए। किसी और का नाम चल रहा था तो बाद में कुछ एक फार्मूले के तहत उनका नाम आया। किसका नाम चल रहा था बता भी दीजिए। अब बीच में अब नंदकिशोर यादव का चल रहा था, प्रेम कुमार चाह रहे थे कि मिल जाए, फिर लेकिन सोशल कम्युनिकेशन, दोनों लोग तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हाँ एकदम लास्ट तक तो नंदकिशोर यादव का चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा कास्ट समीकरण को सोशल कम्युनिकेशन को देख करके अब ये सब कुछ बैलेंस किया गया। तो ये जब बन गए तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम बने हैं और विधानसभा के रूल्स प्रोसीडिंग्स बहुत सारी चीजें हैं, ये भी नई चीजें वो भी सीख रहे होंगे, कन्वर्सेंट हो रहे होंगे। लेकिन मुझको लगता है इस एपिसोड में सम्राट चौधरी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो अवॉइड किया जा सकता था, उनको तुरंत रिएक्ट नहीं करना था। उसके पहले के भी एपिसोड थे तो वो लोगों को लगा कि यार अपने स्पीकर के अगेंस्ट में लड़ रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हिट ऑफ द मोमेंट था, थोड़ा सा लैक ऑफ मतलब रूल्स के प्रति आप ज्यादा थोड़ा, इन लोगों को व्यवस्था का क्या प्रश्न है उसको बढ़िया से गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। और बीजेपी का सुशील मोदी के जाने के बाद एक सर्वमान्य नेता वाली जो बात होती है ना कि एक लीडर हु कमांड्स रिस्पेक्ट जो होता है, वो चीजें कहीं न कहीं मिस कर गई है। दोनों डिप्टी सीएम हैं, चेयर में ऊपर हैं, लेकिन इट इज नॉट अ वेरी कंसेंसस लीडर जिनके खड़े होने के बाद से वो एक अथॉरिटी कमांड करे, वो बीजेपी इस चीज को मिस कर रही है कहीं न कहीं। ये मैं पहली बार ये विधानसभा में देखा। और जैसे शाहनवाज हुसैन वगैरह भेजे भी गए तो उनको भी थोड़ा भी समय लगेगा पटना में अपनी। शाहनवाज हुसैन को भेजा गया है, उनको एक अलग रोल दिया गया है, उनको अलग काउंसिल से गए हैं, अलग रोल दिया गया है, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया है। तो उनको ये नहीं दिया गया, डिमार्केट नहीं किया गया ना कि भाई आप टॉप लीडर्स में से हो, तो वो उस लाइन में उनको नहीं बताया गया है। तो उस तरह से वो असर्ट भी नहीं करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा, मेरा ये कहना मतलब एक कमांड करें ना, वो कमांड नहीं हो पा रहा है। फ्लोर मैनेजमेंट, अपने सब लोगों को क्या करना है, कहाँ छुपाना है, सब। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि हालांकि प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया है कि वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ देंगे अगर बीजेपी 3 डिजिट्स में जाती है वगैरह वगैरह, पर ये जो और संभावित प्लेयर्स थे, क्या वो अभी कहीं सुर्खियों में है? कन्हैया कुमार हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, पुष्पम प्रिया हो गई और असदुद्दीन ओवैसी हो गए, इस तरीके के जो प्लेयर्स थे।
अभी देखिए सब साइड लाइन्स पर हैं, अभी कोई संभावित प्लेयर की अभी कोई संभावना अभी नहीं बनती है। अब ये चीजें हम मुझको लगता है कि 22 के बाद अनफोल्ड होगी, बंगाल और यूपी के बाद अनफोल्ड होगी। अगर इफ बीजेपी इज एबल टू अपसेट टीएमसी, सपोज अगर हो, तब बहुत चीजें बदलेगी। और इफ बीजेपी रिटेन्स बीजेपी इन यूपी, तब चीजें बदल सकती है फास्टर देन वी थिंक। यस, so Bengal and UP elections are very key for us as well and for the national politics. संतोष जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।